आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत की डेथ मिस्ट्री पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। जी हां, एम्स की फॉरेंसिक टीम के बाद सीबीआई भी इसी कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी अब तक की जांच में सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला है। सीबीआई के मुताबिक रिया के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाने का भी सबूत अब तक नहीं मिला है। हालांकि सीबीआई ने रिया को अब तक क्लीन चिट नहीं दी है। रिया चक्रवर्ती के रोल की जांच अब भी जारी है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पैसों को लेकर भी जो आरोप लगे थे, उनकी भी जांच की गई है। जांच में यह पता चला कि 70 करोड़ में से सिर्फ 55 लाख रिया पर खर्च किए गए। इनमें से ज्यादातर पैसा ट्रैवल, स्पा और गिफ्ट पर खर्च किया गया। फाइनेंशियल एंगल पर सुशांत के बैंक खातों की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। आर्थिक फायदे के लिए सुशांत का इस्तेमाल नहीं किया गया। 70 करोड़ में रिया पर सिर्फ 55 लाख का खर्च है। ज्यादातर खर्च इनमें से किस चीज का है? ट्रैवल का है। आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत ट्रैवल पर एक साथ गए थे। इसके अलावा रिया के स्पा और उनके गिफ्ट पर यह खर्च है। और यह कितना खर्च है? 55 लाख का। इतना खर्च किया गया है। अब तक सुसाइड के लिए उकसाने के भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं सीबीआई को। फाइनेंशियल एंगल को लेकर सीबीआई ने जो जांच की है, उसमें और क्या खुलासा हुआ है, यह अब हम आपके सामने रखते हैं। पिछले 5 सालों में सुशांत के खातों से 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन में से सिर्फ 55 लाख रुपए ही रिया से जुड़े पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर यात्रा, स्पा और तोहफों पर खर्च किया गया था। हमारे साथ सभी संवाददाता बने हुए हैं। गौनिका अरोड़ा, अभय पराशर और जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभय, ये बताइए कि फाइनेंशियल ऑडिट जो की गई है सुशांत सिंह राजपूत के खाते की, कितना पैसा उनके अकाउंट में था, कहां-कहां, कब-कब खर्च किया गया? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो बैंक की ऑडिट रिपोर्ट है, हम आपको बता दें, जब ये आरोप लगने शुरू हुए थे कि 15 करोड़ रुपए जो है वो गायब है, इस तरह के जब आरोप लगने शुरू हुए थे, तभी मुंबई पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें ये बात कही थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट है, उसके लिए अलग से उनके अकाउंट को ऑडिट कराया जाएगा। और ये रिपोर्ट जो है उसके बाद ईडी और सीबीआई को भी दी मुंबई पुलिस ने, जिसके अंदर अभी तक जो सूचना वही बता रहे हैं कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई है। पिछले 5 साल में करीब 70 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। फॉरेंसिक ऑडिट में यह खुलासा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। जयप्रकाश के पास और ज्यादा जानकारी है उससे जुड़ी हुई। 70 करोड़ में से रिया पर केवल 55 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये 55 लाख रुपए कहां खर्च हुए, कब खर्च हुए, क्या क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए मीनाक्षी, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में कब आई, ये समझना बहुत जरूरी होगा। और सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को मिलते हैं मार्च 2019 के आसपास की उनकी ये मुलाकात है। और उसके पहले की जो मुलाकात है वो कैजुअल मुलाकात है। लेकिन जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के कैप्री हाइट बिल्डिंग में रहने के लिए आ गई और कैप्री हाइट बिल्डिंग में सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो अपना समय व्यतीत करती थी, उनकी बहुत अच्छी करीबी मित्र बन गई थी, तब से ये खर्चा शुरू हो गया था। स्पा पर खर्चा होता था, रिया चक्रवर्ती के कपड़ों पर खर्चा होता था और यूरोप टूर का सबसे बड़ा खर्चा है। इसके अलावा जो पावना डैम सुशांत सिंह राजपूत रिया के साथ जाते थे, वहां के खर्चे भी सीबीआई ने अपनी फॉरेंसिक ऑडिट जांच रिपोर्ट में लिए हैं। मैं आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत के किन बैंक अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है सीबीआई ने, तो कार्टर रोड पर जो सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक का जो ब्रांच है, वहां पर जो सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट है, जिसमें प्रियंका उनकी बहन नॉमिनी है, उसकी फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट निकाली है सीबीआई ने। इसके अलावा पाली हिल की आईसीआईसीआई जो बैंक है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट सीबीआई ने निकाली है। एक और बैंक है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट निकाली है एचडीएफसी बैंक। तो ये तीनों की ऑडिट रिपोर्ट निकालकर सीबीआई को यह पता चला है कि रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती या इंद्रजीत चक्रवर्ती या संध्या चक्रवर्ती, ये जो चारों चक्रवर्ती परिवार के मेंबर हैं, इनके अकाउंट में सुशांत के अकाउंट से कोई बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं गया है जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सके। बिल्कुल, जयप्रकाश आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी अर्चना सिंह भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अर्चना, ये जो 55 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती पर खर्च किए गए, ये किन किन जरिए से खर्च किए गए, कैसे खर्च किए गए, इसकी जरा डिटेल दीजिए दर्शकों को।
मीनाक्षी, इंडिया टीवी के पास सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट के पूरे डिटेल्स हैं, जिनसे साफ होता है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए या खर्च किए, वो बात गलत साबित होती है, जो सीबीआई भी अपनी जांच में कह रही है। ये देखिए, इसमें ये दिख रहा है, अभी तक 55 लाख की बात कही है सीबीआई ने। ये देखिए, शौविक के ऊपर खर्च किया गया है, पेमेंट टुवर्ड शौविक फ्लाइट, ये है 81,90,000 रुपए ये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा होटल के लिए 4,72,925 रुपए खर्च किए गए, 81,901 रुपए फ्लाइट के लिए और 4,72,925 रुपए जो ये हैं ये होटल के लिए खर्च किए गए। इसके अलावा रिया एंड शौविक डीप फ्लाइट दिल्ली, ये 76,305 रुपए हैं। इसी तरह के खर्च हैं जो इसमें दिखते हैं। एक बड़ा पेमेंट जो दिखता है रिया के अकाउंट में वो 1.5 लाख रुपए का है, जो 14/11/2019 यानी 14 नवंबर 2019 को किया गया था। देखिए, ये 1.5 लाख रुपए का पेमेंट है जो रिया के अकाउंट में किया गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा खर्चा, कोई भी ऐसा बड़ा ट्रांसफर नहीं दिखता जो रिया के अकाउंट में किया गया हो। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो या तो स्पा के लिए हैं या कुछ कपड़े खरीदने के लिए हैं। कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। कुल 55 लाख की बात कही गई है। 70 करोड़ 5 साल में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में आए, जिसमें से 55 लाख रुपए। ये देखिए, मेकअप हेयर फॉर रिया, ये है 20 नवंबर 2019 का पेमेंट और ये है 40,000 रुपए का पेमेंट। बिल्कुल अर्चना, सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ पूरी बैंक अकाउंट की डिटेल इंडिया टीवी पर आप दिखा रही हैं और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये पूरी रिपोर्ट है, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स से जो ये कहती है कि रिया चक्रवर्ती पर 55 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, आपके पास कुछ और इनपुट? देखिए, मुख्य तौर पर जब सीबीआई ने जांच शुरू की थी तो परिवार की एफआईआर पर की थी, जिसमें 15 करोड़ रुपए का ही आरोप था कि 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन रिया चक्रवर्ती ने किया है। वो अब थ्योरी जो है वो सीबीआई की जांच में गलत साबित हो गई है। इसके अलावा सुशांत के पिता ने ये आरोप लगाया था कि पॉइजन दिया गया है, उनके बेटे को जहर देती थी रिया चक्रवर्ती। वो चीज जब विस्तारा रिपोर्ट आई है एम्स की पैनल की तरफ से, वो थ्योरी भी अब खारिज हो चुकी है। अब जो मुख्य तौर पर 3 जो थ्योरी बची है जिस पर ये जांच अब सीबीआई फिलहाल करेगी, वो एक तो कि रिया चक्रवर्ती का क्या किसी और तरीके से सुशांत की सुसाइड में रोल है। दूसरा, क्या बॉलीवुड में जिस तरह नेपोटिज्म चल रहा है या सुशांत अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर क्या परेशान थे, क्या उसको लेकर सुशांत ने सुसाइड किया। और तीसरा, ड्रग एंगल को लेकर अभी तक एनसीबी जांच कर रही है इस पूरे मामले पर, लेकिन क्या उस ड्रग एंगल का सुशांत के मेंटल इशू पर भी कोई रोल था, क्या उसी वजह से सुशांत ने सुसाइड किया। ये 3 तरीके इस वक्त अब मुख्य तौर पर है जिस पर सीबीआई जांच कर रही है, क्योंकि सीबीआई ने यह कहा है कि किसी भी एंगल को अभी खारिज नहीं किया गया, हर एंगल पर जांच की जा रही है। लेकिन ये दो एंगल जिसमें जहर देना और 15 करोड़ रुपए, ये दोनों थ्योरीज अब कहीं ना कहीं ये लगातार कहा जाता रहा। गौनिका, आप थोड़ा इस पे और थोड़ा जानकारी दें कि 15 करोड़ रुपए के बारे में ये कहा गया कि उनके अकाउंट से रिया चक्रवर्ती ने ले लिए, लेकिन अभी तक जितनी भी ऑडिट हुई है उसमें तो ये पता चला कि 15 करोड़ रुपए तो वो आए ही नहीं जिसके रिया चक्रवर्ती के लेने की बात कही जा रही थी। मैं इस पर भी आपसे डिटेल में और जानकारी लूंगी। सीबीआई की रिपोर्ट के हवाले से एक और बड़ी बात जो सामने आई है वो आपके सामने रखते हैं। सीबीआई को सुसाइड के लिए उकसाने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। सीबीआई ने सुशांत के बैंक खाते की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की। बैंक खातों की ऑडिट रिपोर्ट में रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अपनी इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ने यह माना रिया ने जो पैसे खर्च किए वो बेहद कम है। सीबीआई ने यह भी माना कि 55 लाख दोस्त पर खर्च करना बड़ी बात नहीं है। ये पूरी डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। अर्चना, जो आपने पूरी अकाउंट डिटेल दिखाई है, आप उसमें एक बार फिर से हमें ये बताएं, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए लोगों के मन में कि क्या रिया चक्रवर्ती पर 55 लाख रुपए खर्च किए गए या फिर वो जो 15 करोड़ के हेर फेर की बात हो रही थी वो 15 करोड़ रुपए रिया के पास गए। मीनाक्षी, परिवार की तरफ से भी आरोप लगाया गया था कि 15 करोड़ की हेरफेर सुशांत के अकाउंट में रिया चक्रवर्ती ने की है, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट जो हुआ सुशांत के अकाउंट का उसमें कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया। सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है। इसके अलावा इंडिया टीवी के पास सुशांत के अकाउंट की पूरी डिटेल है, जिससे साफ हो जाता है कि सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन जो है वो रिया के अकाउंट में हुआ है 1.5 लाख रुपए का। ये 14 नवंबर 2019 को हुआ है। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है वो बहुत छोटे हैं, वो या तो कपड़ों के लिए किए गए हैं या स्पा
स्पा के लिए किए गए हैं। और इसके अलावा बहुत ही छोटा ट्रांजैक्शन है, देखिए ये मेकअप और हेयर के लिए 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, ये 20/11 का है। 21/11 को रेया ने ज़ारा के लिए पेमेंट किया गया, रेया के अकाउंट के लिए 35,230 रुपए का, मतलब एक पैसे का हिसाब है इसमें। तो जो आरोप लगाए जा रहे थे वो गलत है, सीबीआई ये बात कह रही है। पार्लर सर्विस के लिए 9,440 रुपए दिए गए हैं, ये 23/11 को यानी 23 नवंबर को दिए गए हैं। आप ये भी दर्शकों को समझाते चलें कि जो लोग नहीं जानते हैं कि ये ज़ारा क्या चीज है। ज़ारा दरअसल कपड़ों का एक ब्रांड है जिसके लिए खर्च किए गए इसी गिफ्ट्स की बात आप कर रही हैं अर्चना। इसके अलावा ज़ारा को ही कपड़े खरीदने में ही कपड़े खरीदे गए। 24 नवंबर 2019 को 22,220 रुपए के कपड़े खरीदे गए हैं। इसके अलावा शौविक के लिए ट्यूशन फी दी गई है, ये देखिए 4,000 रुपए। इसके अलावा शौविक की फ्लाइट और जो उसके होटल के लिए खर्च किए गए हैं वो बड़ा खर्चा है। जिस ट्रैवल की बात लगातार कही जा रही थी जिसमें शौविक, सुशांत और रेया तीनों ही गए थे। इसके अलावा कोई बड़ा पेमेंट आपको इसमें नहीं नजर आएगा। देख पा रही हूं कि वेजिटेबल पेमेंट तक भी इंक्लूड किया गया है, मतलब इतनी बारीकी से ऑडिट की गई है। ये देखिए ये है ये 13 जनवरी का पेमेंट है जो रिया के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। ये 35,000 रुपए का ये ट्रांजैक्शन है, 13 जनवरी का ये ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा ये देखिए ये मिरिंडा का है, ये श्रुति मोदी को दिया गया है पैसा। रिया के अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट कहीं भी इसमें ट्रांसफर नहीं होता हुआ दिख रहा है। यानी पैसों को लेकर जो बात कही जा रही थी कि रिया ने पैसों की हेरफेर की और ये दबाव एक बड़ी वजह बनी है सुशांत की आत्महत्या के लिए। देखिए ट्रैवल एजेंट को पेमेंट किया गया 95,168 रुपए का, ये भी 21 जनवरी को ही किया गया। फिर 23 जनवरी को रिया के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, सोचिए 5,000 रुपए ये ट्रांसफर किए गए हैं। यानी सबसे बड़ा अमाउंट जो है 1.5 लाख रुपए का है। उसके अलावा आपको सिर्फ छोटे अमाउंट दिखेंगे। H&M फॉर रेया, यानी ये भी कपड़ों की ही ब्रांड है H&M, और कपड़े खरीदे गए हैं 7 जनवरी को 9,000 रुपए का पेमेंट किया गया। कैश फॉर रेहा ये 8 जनवरी का है और ये है 15,000 रुपए का। इसके अलावा कोई भी पेमेंट ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि बड़ा है या जो ट्रांजैक्शन किया गया रेया के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए सिर्फ जो किए गए हैं 14 नवंबर को, वो सबसे बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा यानी अब कोई संदेह, कोई संशय इस बात का नहीं रह जाता है कि जिस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज हुई थी अर्चना, जो ये कहा जा रहा